उपेंद्र जी, 28 तारीख को भारत बंदी के विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल उठता है कि सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को नमस्कार करता हूँ। मेरा शुभ नाम उपेंद्र शुक्ला है। मैं अखिल भारतीय संयुक्त व्यापार मंडल से प्रदेश मंत्री हूँ और साथ में हमारे बीच में बैठे हुए हैं जिला महासचिव विनीत वाजपेयी जी और कानपुर महानगर सीसामऊ विधानसभा अध्यक्ष शिवम दीक्षित जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो सवाल विषय जो उठा है भारत बंदी के ऊपर, उसमें मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, काला धन आपका, हम व्यापारी भाई अपनी दुकान बंद क्यों करें। हमारा सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध है कि आने वाली 28 तारीख को अपनी दुकानों को 2 घंटा और खोलें। ये जो समस्या जो विपक्षी दलों ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जो ये तैयारी करी है, शायद वो आने वाले बेहतर भविष्य को, उज्जवल भविष्य को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो पहला कदम सभी देशवासियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया है, ये एक ऐसा फैसला है जिसमें आने वाला भविष्य हमको उज्जवल दिखता है। इसलिए मेरा समर्थन माननीय नरेंद्र मोदी जी को। उपेंद्र जी, एक सवाल। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है, इस फैसले में आप समर्थन में है कि नहीं? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों? देखिए, जहां तक मेरा सवाल उठता है कि मैं नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में नहीं हूं, तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मेरा समर्थन माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी तकलीफों का सामना बहुत से आम जनता को करना पड़ा है। जब बैंक में हम लोग लाइन लगाते हैं, या आम जनता, हमारे भाई, हमारे जितने भी व्यापारी भाई हो गए या हमारे जितने भी मित्र या भाई हैं, जब जब मैंने उनको लाइन में देखा, उनको समस्याओं का सामना तो करना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद जब मैंने उनसे पूछा क्या आपको ये एक समस्या लगती है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काले धन के ऊपर इस चीज को, एक मुहिम को शुरू किया है, तो लोगों ने मुझसे हंस के बोला नहीं भाई साहब। इसके बावजूद उन्होंने हंस के बोला कि हमें इस चीज से कोई समस्या नहीं है। मैं उस देशवासी को सल्यूट करता हूं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के फैसले को एग्री करते हैं और उनके आने वाले भविष्य में जो उनके आने वाली जो परवरिश होगी उनके बच्चों के लिए, वो एक ऐसी परवरिश होगी कि इस देश से भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाया जाए। ये उज्जवल भविष्य की कामना करता है, इसलिए मेरा समर्थन माननीय नरेंद्र मोदी जी को। शिवम जी, एक सवाल आपसे। ये जो व्यापारी परेशान है नोटबंदी के विषय में, इसके बारे में क्या आपका कुछ कहना है? मैं सभी देशवासियों को, सभी भाइयों बहनों को नमस्कार कहता हूं। मैं एडवोकेट शिवम दीक्षित, अखिल भारतीय संयुक्त व्यापार मंडल से। हम सीसामऊ विधानसभा में अपनी अध्यक्षता के अंदर मैंने देखा, काफ़ी व्यापारियों से मैं इन दिनों मिला। मैंने पिछले 10 दिनों में उन व्यापारियों की काफ़ी समस्याओं का भी समाधान किया। उनको आपस में सब हम लोग ने कई मीटिंगें करी और दुकान को खोलने की, व्यापार को सुचारू रूप से चलाने की हम लोग ने बातचीत भी आपस में करके उनको एक आश्वासन दिया कि आप कस्टमर से जो भी आप मुद्रा के रूप में या नगद मुद्रा के रूप में 500,000 के बंदी की समस्या के दिक्कत में जो आप रोकड़ लेते हैं, जैसे 2000 का नोट हमारे मोदी जी ने चलाया गया है, 500 का नोट चला गया है, कुछ दिनों से आ गया है मार्केट में, और 2000 के नोट को तोड़ने की जो समस्या है, इन सबको समस्या को देखते हुए हमने कुछ फुटकर या छोटा नोट व्यापारियों को कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक में हम लोग के पास कहीं ना कहीं छोटे व्यापारियों, बड़े व्यापारियों के आपस में एक दूसरे के बातचीत से, मीटिंग से मार्केट में दिया और दुकान खोल के एक दूसरे को आश्वासन से आगे हौसला बढ़ा के। और आजकल ये पेटीएम और फ्री चार्ज वगैरह भी जो चल रहा है, उससे भी हमारे व्यापारियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वो सब दिक्कतें धीरे धीरे सही हो रही हैं और ये मोदी जी का जो फैसला है, मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय पे ये काले धन वालों के लिए बहुत बड़ा फैसला है। काले धन के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक है। शिवम जी, एक सवाल और। 28 तारीख को भारत बंदी के विषय में आपका क्या कुछ कहना है? मैं भारत बंदी के विषय में बिल्कुल विरोध करता हूं विपक्ष पार्टियों का, और मैं भारत बंदी को नहीं मानता हूं। मैं 2 घंटे ज़्यादा दुकान खोलने के लिए तत्पर व्यापारियों से कदम पे कदम चल के मैं खुद अपने भाइयों के साथ, अपने व्यापारी भाइयों के साथ, हमारे अखिल भारतीय संयुक्त व्यापार मंडल के पूरे जितने ही पदाधिकारी हैं, हमारे उपेंद्र जी, हमारे रजत श्रीवास्तव जी जिला अध्यक्ष, और प्रदेश में जो बैठे हैं नवीन शर्मा जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दीपक शर्मा जी, सभी के साथ और सभी के कदम पे कदम मिला के हर जिले में मैं कोशिश यही करूंगा कि अपने व्यापारियों को 2 घंटा ज़्यादा दुकान खुलवाने का प्रयास करें। वाजपेयी जी, आपका क्या कहना है 28 तारीख के विषय में? दुकानें खुलनी चाहिए। तो मतलब व्यापारी परेशान हो रहा है, इसके विषय में आपका क्या कुछ कहना है? थोड़े दिन की परेशानी है, उसके बाद सब सही हो जाएगा।